फर्रुखाबाद भी देश की आज़ादी के प्रमुख केंद्रों में से एक था। कोतवाली में बम फेंकने वाले शहर कोतवाली क्षेत्र के साहबगंज चौराहा निवासी पंडित राम नारायण आजाद हैं। वो पूरे क्षेत्र में घोड़ी पर सवार होकर भ्रमण करते थे। उनका उपयोग गरीब लोगों की मदद के लिए किया जाता था। शहीद चंद्रशेखर आजाद ने उनके साथ कई घटनाओं को अंजाम दिया था। वे अपने घरों पर बम बनाते थे, लेकिन सरकारी तंत्र ने उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया। जबकि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होने से 4 दिन पहले यानी 11 अगस्त को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंडित रामनारायण आजाद के घर में 7 दरवाजे थे। काकोरी कांड के गद्दार क्रांतिकारी फेरू सिंह पंडित को पकड़ने के लिए फर्रुखाबाद का शहर कोतवाल बनाया गया। बम हमले के आरोप में राम नारायण आजाद और उनके भाई नित्यानंद को भी गिरफ्तार किया गया। जब वो गवाही देने के लिए अदालत में गए तो अन्य क्रांतिकारियों ने उनकी जूतों से पिटाई कर दी। पंडित राम नारायण आजाद के बेटे ने बताया, शुरुआत में जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए घर पर लगातार दबाव बना रही थी तो वो कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस के पास गए। साथ ही उन्होंने एक जहाज पर काम भी करना शुरू कर दिया ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। उनकी बहादुरी के किस्से आज भी चर्चाओं में आते हैं। ये हमारे बाबा थे और इनका एक आज़ादी की लड़ाई में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। इनके छोटे भाई भी क्रांतिकारी थे। इनकी माता जी भी स्वतंत्रता सेनानी थी और पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। उनको भी सजाएँ होंगी। आज़ाद जी बचपन से ही जो है बड़ा दिलेर और बड़ा अंग्रेजों के खिलाफ थे। तेवर तो तभी समझ में आ गए थे उनके जब उन्होंने एक पत्थर मारा था अंग्रेज के। उसके बाद उनको कोतवाली में फायरिंग की थी और उसके बाद एक राजेपुर का थानेदार बहुत दमन करता था क्रांतिकारियों का, क्योंकि गंगा पार भी कर लेते थे, तैर लेते थे। तो बचपन में ही उन्होंने उम्र रही होगी करीब 15-16 साल करीब उस थानेदार की हत्या कर दी थी, जिसका पता नहीं लग पाया। लेकिन कोतवाली में फायरिंग करने के जुर्म में इनको 3 माह का कारावास हुआ था। उसके बाद उनको 21 में कारावास भी 1.5 साल हुआ है। 25 में कारावास हुआ है इनको, 1 से 1.5 साल करीब हुआ है कारावास इनका। 1930 में 2 वर्ष का है, 32 में 6 माह का है और 42 से लेकर और आज़ादी के 1 महीने या 15 दिन पहले इनको जेल से रिहा किया गया था। आज़ादी की लड़ाई में राम प्रसाद बिस्मिल थे, सचिंद्र सान्याल थे, चूँकि सीनियर थे इनके साथ के थे, तो यहीं पर वो सभी लोग आते जाते थे। चंद्रशेखर आज़ाद जी भी आते थे, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत जूनियर थे हमारे बाबा से, 9 वर्ष छोटे थे। हमारे बाबा का एक खुद का भी संगठन था जिसका नाम था, जो 1930 के बाद सक्रिय बहुत ज़्यादा हुआ है। 32 के बाद जब ये जेल छूट के आए हैं, पहले चूँकि लोगों के साथ में थे, बिस्मिल जी, सान्याल जी और सभी लोग जो क्रांतिकारी थे, क्योंकि 32 के बाद जो क्रांतिकारियों का दमन हो गया था लगभग, हमारे बड़े बड़े क्रांतिकारी का अंग्रेजों ने दमन कर दिया था, दमनकारी सरकार ने। उसके बाद फिर राम आज़ाद का संगठन एक बना था जिसका नाम था राम नारायण आजाद लिबरेशन ग्रुप। उस संगठन ने इस देश में कई लोग जोड़े थे। ये ICSR जो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है भारत सरकार की, तो बताया गया है कि इनके नाम के संगठन था। उसको भाईनाथ जगदीश अनंत राम आपके चंद्रशेखर थे और एक संत कुमार पांडे थे और भी कई लोग थे, तो सभी ने मिलकर उसको बनाया था। इसका नाम था राम नारायण आजाद लिबरेशन ग्रुप। उस संगठन के द्वारा करीब 200 लोग जोड़े थे इन्होंने। उनको 4 भागों में बांटा था उस टीम को। उस पर अंग्रेजों की पिट्ठू में वसूली भी हुई है और चूँकि संगठन चलाना है तो उसके लिए पैसे की व्यवस्था थी, डकैतियाँ भी डाली गई हैं। अपनी प्रॉपर्टी को उन्होंने बेची, अपने हिस्से की 29 दुकान 9 मकान। अपने भाई की प्रॉपर्टी जहाँ बैठे हुए हैं ये भी गिरवी रख दी थी। ये बाद में छूटी आज़ादी के बाद में, ये हमारे डॉक्टर श्री कटियार थे खानपुर में, उनके पास गिरवी रखी हुई थी। तो उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया था, सब में ये काम भी किया। रिपोर्ट के अनुसार भी काफ़ी उनके बम कांड हैं। फर्रुखाबाद में बम कांड के अलावा लखनऊ में भी इनके दिखाए गए हैं, शाहजहाँपुर दिखाया गया है, मध्य प्रदेश में भुसावल में दिखाया गया है, इंदौर से लेकर और देहरादून का उसमें जिक्र है। तो उसमें कई जगह जिक्र दिया हुआ इनका है और इनको मुखिया के रूप में दिखाया गया है उसमें कि इनके द्वारा काफ़ी। उसमें यह भी दिखाया गया है कि इनके जर्मनी सरकार से भी संबंध हो गए थे, जो उससे जर्मनी सरकार से मिलकर ये भारत पर अंग्रेजों के खिलाफ अटैक करने की बहुत बड़ी लड़ाई बना रहे थे।
ये भी उसमें दिया हुआ है। और विश्व की सबसे बड़ी रिपोर्ट यानी ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट जो भारत से पास होकर लंदन जाती थी, जिसको उसमें जाट पंचम भी देखते थे, उस रिपोर्ट में भी बहुत लंबा जिक्र राम आज़ाद का है। तो आज़ाद जी का एक बहुत लंबा इतिहास है जिसको अगर हम बताने बैठेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा हमको। बहुत कम शब्दों में ये इतिहास बताया है, लेकिन उनका इतिहास बताने में हमको कम से कम 2-4 दिन चाहिए है, क्योंकि बहुत कुछ है उनका इतिहास, बहुत कारनामे हैं, बहुत से दीन दुखियों की मदद करते थे, अपने धर्म के प्रति भी सच्चे थे, काफ़ी कुछ उनका है। कहाँ के रहने वाले थे प्रॉपर, ये कहाँ के? फरुखाबाद हमारे यहीं के रहने वाले, साथ में चौराहे पर ही रहते यहीं थे, लेकिन चूँकि यहाँ घर छोड़ गए वो अपना विश्वनाथ घाट पर रहने लगे थे, वहीं उनका सब क्रांतिकारी चलता था। वहीं से नाव थी, क्रांतिकारी लोग सब आते थे, और जिसको हर रोज उठाया बोल के जाना होता था, तो वो भी यहीं से सब निकलने का साधन इनके पास ही था। अच्छा, कितने क्रांतिकारी लोग फरुखाबाद आते थे इनके यहाँ मिलने के लिए? फरुखाबाद में हमारे ख्याल से जो भी क्रांतिकारी हुए हैं, क्योंकि स्वतंत्रता का इतिहास 90% से ज़्यादा छुपा हुआ है, क्योंकि आदमी सबूत बिठा देता था। तो बहुत से सबूत मिलते हैं, जैसे सान्याल जी का मिलता है, बिस्मिल जी का मिलता है, चंद्रशेखर आज़ाद जी का मिलता है, बहुतों के मिलते हैं, बहुतों को नहीं मिलते हैं। लेकिन ये माना जाता है क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियाँ चल रही थी, हरदोई शाहजहाँपुर कैसे जाया जाएगा, फरुखाबाद में कोई था नहीं मुख्य रूप से इनके अलावा क्रांतिकारी में, सशस्त्र क्रांति में, तो सशस्त्र क्रांति इनके ही पास थे। तो जाहिर सी बात है आदमी इनके ही पास, चूँकि लिंक भी दिखा रहे हैं, योगेश चटर्जी बहुत रहे यहाँ पर, इनके संगठन में शामिल रहे हैं। तो चूँकि सभी लोग क्रांतिकारी यहाँ पर आए हैं, इसकी पुष्टि कई जगह पर आई है। शहीद आगे भगत सिंह जी की पुष्टि भी है यहाँ पर आने की। काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं, ऐसा नहीं है, और काफ़ी लोग आते हैं। रिपोर्ट तेजस खबर।